सिवियर पीसीओएस की वजह से कृतिष्णा 12 साल तक प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल करती रही। वक्त के साथ उन्होंने सोच लिया था शायद माँ बनना उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं है, बट गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर कृतिष्णा। उन्होंने गायनोवेदा डॉक्टर्स को एक एंजल की तरह उनकी जिंदगी में भेजा। जब कृतिष्णा मुझे गायनोवेदा क्लिनिक में मिलने आई तो उनके सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद मैंने उन्हें समझाया कि उनके सीवियर पीसीओएस को हमें पूरी तरह से ठीक करना होगा, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करनी है। उन्हें टीनेज से ही पीसीओएस था। सालों तक प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनके ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो चुके थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि उन्हें साल में 1 से 2 बार ही पीरियड्स आते थे। उनका ओव्यूलेशन ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। कृतिष्णा की ट्रीटमेंट मैंने 2 पार्ट्स में की। सबसे पहले शुद्धि पर फोकस किया, जिसके लिए कांचनार, गोक्षूर, हरितक की पिप्पली, इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज करके उनके बॉडी में जो भी आमा यानी टॉक्सिन्स है वो निकल जाए और उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाए। और दूसरा शक्ति पर फोकस किया। शतावरी, शतपुष्प, दशमूल, कुमारी, इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज करके ओवरीज और बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर एक्टिव बनाया। साथ ही उन्हें अपने डाइट पर एक्स्ट्रा ध्यान देने के लिए कहा और रोज 30 मिनट्स वॉक करने के लिए कहा। कृतिष्णा पर मेडिसिन और डाइट का काफी जल्दी असर दिखना शुरू हो गया था और तीसरे महीने से उनके पीरियड्स भी रेगुलर हो चुके थे एंड 7 मंथ में वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। गायनोवेदा डॉक्टर की मदद से कृतिष्णा सिर्फ एक माँ नहीं बनी, एक मिसाल बन चुकी थी उन सारे महिलाओं के लिए जो उन्हीं के तरह पीसीओएस से जूझ रही थी। और शादी के पूरे 12 साल बाद बेबी गर्ल लिनोर को गोद में लेकर पहली बार कृतिष्णा के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट वापस आई।